10 मई सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मट। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा आरोप लगाया। आरोप में टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ न करने का लगाया आरोप। इसे लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त एक समिति रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कलकत्ता हाईकोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर कहा कि मुर्शिदाबाद में हुए दंगे में टीएमसी नेता महबूब आलम का हाथ था। मोदी सरकार की पहल पर बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाला है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला दल आज से विदेश दौरे पर निकलेगा। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला ये दल संयुक्त अरब अमीरात, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य सियरा लियोन और लाइबेरिया जाएगा। सबसे पहले ये दल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेगा। इसके बाद 24 मई को कांगो पहुंचेगा, 28 मई को सियरा लियोन की यात्रा और अंत में 31 मई को लाइबेरिया। इसी क्रम में आने वाले दिनों में अन्य दल भी विभिन्न देशों की यात्रा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर फिर से सुनवाई होगी। अदालत में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। मामले में पीठ आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। कल मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। याचिकाकर्ताओं ने शुरुआती दलीलों में अदालत से नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया। उनका तर्क है कि कानून मौलिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चौथी सुनवाई होनी है। इससे पहले 8 मई को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 2 मई को गांधी परिवार के साथी सुमन दुबे और यंग इंडियन डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को नोटिस जारी किया था। नेशनल हेराल्ड केस के साल 2014 अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 6 को समन भेजा था। अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत ने अमृतकाल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। प्रधानमंत्री 22 मई को वर्चुअल माध्यम से देश भर के 103 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का उझानी रेलवे स्टेशन भी इसी योजना के तहत आधुनिक तरीके से बनकर तैयार करीब लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वाराणसी मंडल के थावे जंक्शन को भी विकसित और उच्चीकृत किया गया। गुजरात के खेड़ा जिले के में स्थित ऐतिहासिक डाकोर रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एक नए रूप में विकसित किया गया। सौंदर्यीकरण के लिए डाकोर में ठाकुर की थीम पर मूर्तियां और भित्ति चित्र लगाए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गोवा में मुरगांव बंदरगाह पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो बंदरगाह की नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों से बात भी करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह पर तटरक्षक पोत पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों से भी करेंगे बातचीत। मुंबई से सटे कल्याण में कल सप्त श्रृंगी इमारत की 4थी मंजिल का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत, 6 अन्य गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 26 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए।
जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के सभी नक्सली शामिल। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। लगातार मुठभेड़ की खबर के बीच जवानों को नक्सलियों पर बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में कई जगहों के लिए लू का अलर्ट जारी किया। इन राज्यों में रात के वक्त भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। राजस्थान के गंगानगर में सर्वाधिक तापमान 46 डिग्री के पार दर्ज किया गया। ये तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी तापमान 46 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। हरियाणा में भी तापमान 44 डिग्री से अधिक, साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। रायगढ़, नासिक और पुणे सहित महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ ही गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, डांग में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुरा, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तूफानी हवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इन इलाकों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले में करंट लगने से हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में भारतीय सेना के जवानों और बीएसएफ कर्मियों से मुलाकात की। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छिटपुट घटना वाले बयान की निंदा की और कहा कि ये भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतीयों की भावना का अपमान है। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटी अमृतसर के सरहदी गांव करीमपुरा के पास से एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। लाहौर का रहने वाला ये पाकिस्तानी नागरिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ ने उसे धर दबोचा। जांच में पाकिस्तानी नागरिक के पास मिले 330 पाकिस्तानी रुपए। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कहा, आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सफल यात्रियों के लिए ऑनलाइन ड्रॉ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। नाथुला दर्रा मार्ग से 500 और लिपुलेख मार्ग से 250 यात्री जाएंगे। पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला बॉर्डर पर कल बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर बीटिंग रिट्रीट समारोह स्थगित कर दिया गया था। इजराइल का गाजा पर हुआ बड़ा हमला, जिसमें 55 लोगों के मारे जाने की खबर। इसी बीच ब्रिटेन ने व्यापार वार्ता स्थगित की। अभी इसी हफ्ते इजराइल ने एक और हमला किया था, जिसमें 70 लोग मारे गए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा आयोजित तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य की हरी झंडी दिखाकर उस समारोह में शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग से हम राज्यों को साहसिक खेलों, इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कर रहे हैं प्रयास। भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा करते हुए बताया कि 13 जून 2025 से तमिलनाडु के सांस्कृतिक नगरी मदुरई से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ान शुरू की जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। आज बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार खुले। 700 अंकों की बढ़त के साथ 81,800 के पार रहा सेंसेक्स। वहीं निफ्टी में भी मामूली बढ़त देखने को मिली। देश में उपग्रह संचार नेटवर्क का 2028 तक बाजार 10 गुना बढ़कर $20 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ट्राई ने सेटकॉम स्पेक्ट्रम के मानदंडों पर राय दी। अब सरकार को सिफारिशों की समीक्षा कर नीति को आगे बढ़ाना है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे देशों के उत्पादों का विरोध करना है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और जो भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर रिकॉर्ड 66% बढ़ा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी जानकारी। सीएम पेमा खांडू ने कहा कि अप्रैल 2025 में राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा 332 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ जांच 3 से 5 महीने में पूरी कर लेगा। साथ ही 18 अन्य संबंधित कंपनियों की जांच भी 3 से 5 महीने में पूरा करने का लक्ष्य। जेंसोल इंजीनियरिंग पैसों के गवर्नेंस में गड़बड़ी की वजह से जांच के दायरे में। देश की ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रैक्टरों की बिक्री पहली बार 10 लाख यूनिट का आंकड़ा कर सकती है पार। अनुकूल मानसून, बढ़ते न्यूनतम समर्थन मूल्य और ग्रामीण इलाकों में सरकारी निवेश इस उम्मीद को मजबूती दे रहे हैं। हितधारकों के परामर्श के बाद कुछ विद्युत उपकरणों पर अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी QCO के कार्यान्वयन की सीमा को बढ़ाया गया एक वर्ष से ज्यादा और इसे 2026 किया गया है। सरकार ने कहा कि QCO घरेलू वाणिज्यिक सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होगा। इसके अलावा QCO को लागू करने के लिए छोटे उद्यमों को 3 महीने और सूक्ष्म उद्यमों को 6 महीने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। भारत से तुर्की, अजरबैजान के लिए वीजा आवेदनों में 42% की गिरावट दर्ज की गई। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलस के मुताबिक केवल 36 घंटों के भीतर वीजा आवेदन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ने वाले यूजर्स की संख्या में 60% की वृद्धि। सेबी ने 7 कंपनियों के IPO को मंजूरी दी। इसमें क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी, जेसंस इंडस्ट्रीज, जेम एरोमेटिक्स, यूरो प्रतीक सेल और ज़ारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट शामिल हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1200 करोड़ रुपए के निवेश से हरियाणा में अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इस प्लांट में उत्पादन 2027 में शुरू हुआ, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गाजा में कई विस्फोट हुए, जिनमें से कई विस्फोट दक्षिणी इजराइल से दिखाई और सुनाई दी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पिछले हफ्ते गाजा में हमास के 670 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। यह हमला ऑपरेशन गिदॉन चैरियट्स के तहत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि रूस और यूक्रेन के लिए वेटिकन में युद्ध विराम वार्ता करना बहुत अच्छा होगा। इससे कार्यवाही को अतिरिक्त महत्व मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने $75 अरब के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच के लिए डिजाइन का चयन कर लिया। चीन और रूस के खतरों को रोकने के मद्देनजर इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की अगुवाई करने के लिए एक अंतरिक्ष बल जनरल की नियुक्ति की गई। इस कार्यक्रम का आदेश ट्रंप ने पहली बार जनवरी में दिया था, जिसका उद्देश्य उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाना जिनकी संख्या संभवतः सैकड़ों में होगी, ताकि आने वाले मिसाइलों का पता लगाया जा सके, उन पर नजर रखी जा सके और उन्हें रोका जा सके। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के एक नए बैच को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया, जो 23 स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षा में ले गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत के बाद कहा कि मॉस्को भविष्य के शांति समझौते के बारे में एक ज्ञापन पर यूक्रेन के साथ काम करने के लिए तैयार। एल साल्वाडोर कांग्रेस ने विदेशी दाताओं से स्थानीय संगठनों तक के लेनदेन पर 30% कर लगाने वाला कानून किया पारित। कनाडा के वित्त मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप शैम्पेन ने कहा कि समूह 7 औद्योगिक लोकतंत्रों के वित्त मंत्री वैश्विक विकास और स्थिरता को बहाल करने के लिए नीतियों पर सहमत होने का प्रयास करेंगे।
शैम्पेन ने स्वीकार किया कि व्यापार साझेदारों पर राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ के प्रभाव के बारे में G7 के भीतर और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बयान में कहा कि पोप लियो ने उनके साथ फोन पर बातचीत कर दौरान रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए अगले दौर की वार्ता वेटिकन में आयोजित करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की है। ब्रिटेन की राजकुमारी ऑफ वेल्स केट का लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में नया मोम का पुतला लगाया गया। वेल्स की राजकुमारी ने डिजाइनर जेनी पैकहैम द्वारा डिजाइन किया गया सुंदर गहरे गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ है। लिंसबोर्ग के कंसास में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से भयंकर तूफान, पेड़ गिरे और इस दौरान एक बड़े क्षेत्र की बिजली हुई गुल। फ्रांस के समुद्र तटीय शहर ले लावांडो में भारी बारिश के बाद इमारतें क्षतिग्रस्त, सड़कों पर पानी भरा, समुद्र तट के किनारे स्थित व्यवसायों को पहुंची क्षति। ऑस्ट्रेलियाई शहरों में अचानक आई बाढ़ की वजह से संपर्क टूटा। इसके साथ ही अधिक बारिश की संभावना, जो लोगों की जान और संपत्ति के लिए खतरनाक। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। मध्य और पूर्वी अमेरिका ओक्लाहोमा के अर्नेट शहर में एक बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई। इस खराब मौसम की वजह से भारी तबाही मची है। खराब मौसम की वजह से न्यूकैसल पुलिस की कार बिजली की चपेट में आई। वहीं न्यूकैसल आपातकालीन प्रबंधन के अनुसार किसी को चोट आने की खबर नहीं आई। ISSF जूनियर विश्व कप में एड्रियन कर्माकर ने जीता रजत पदक। 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में जीता ये पदक। 20 साल के एड्रियन ने 60 शॉट्स में कुल 626.7 अंक किए हासिल। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर मुंबई इंडियंस हारती है तो उन्हें अपना आखिरी मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया। मंगलवार को दिल्ली में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंदों पर 57 रन बनाए। राजस्थान प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर। ACC टूर्नामेंट से हटने की खबरों का BCCI ने किया खंडन। कहा, भारतीय टीम ने हिस्सा लेने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे का कहना है कि भारतीय हॉकी का स्तर ऊपर उठ रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि आगामी मुकाबलों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने विशेष शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस छात्रवृत्ति से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स में आज ओपन वाटर स्विमिंग के मेडल आयोजित होंगे। बीच वॉलीबॉल के ग्रुप मुकाबले शाम 4 बजे से। बीच कबड्डी मैच सुबह और फिर शाम को 7 से 8 बजे तक खेले जाएंगे। पेंचक सेलाट के मैच भी शाम को आयोजित किए जाएंगे। IPL में मैन सिटी ने बॉर्नमाउथ को 3-1 से हराया। ये मुकाबला केविन डे ब्रून के लिए खास। दरअसल ये मैच मैन सिटी क्लब के लिए उनका फेयरवेल मैच रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच पोप गवार्डियोला ने कहा कि वो अपने पद को छोड़ देंगे अगर उन्हें ट्रांसफर मार्केट के बाद एक बड़ा दल दिया जाए। बॉर्नमाउथ के खिलाफ मुकाबले में मैन सिटी के कई बड़े नामों को शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर ग्वार्डियोला नाखुश दिखे। ग्वार्डियोला का कहना है कि वो छोटे दल के साथ कार्य करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। IPL लीग में क्रिस्टल पैलेस ने वॉल्वरहैम्पटन वॉन्डर्स की टीम को 4-2 से हरा दिया। इस मैच में क्रिस्टल पैलेस की ओर से एडी निकेताक ने 2 गोल किए। डैन इवांस ने फ्रेंच ओपन के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले का पहला दौर का मुकाबला जीता। हैरिस को दी मात। कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में जलवा बिखेरने ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंच गई। ऐश्वर्या को उनकी बेटी आराध्या के साथ फ्रांस के कांस में देखा गया। आज और 22 मई को ऐश्वर्या फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक करेंगी। दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और सिमी गरेवाल ने भी कान फेस्टिवल में शिरकत की। रेड कार्पेट पर दोनों की
मौजूदगी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं शर्मिला और सिमी का रेड कारपेट पर शाही अंदाज देखा गया। एक्टर जानवी कपूर कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी पहली प्रस्तुति के लिए पूरी तरह तैयार। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तस्वीरों की एक सीरीज साझा की, जिसमें उन्होंने कांस में अपनी शुरुआत से पहले होम बाउंड नाइटवेयर को दिखाया। फिल्म हेरा फेरी 3 के प्रोड्यूसर एक्टर अक्षय कुमार ने परेश रावल को लीगल नोटिस भेजा। अक्षय कुमार ने फिल्म को अचानक छोड़ने और प्रोजेक्ट को खराब करने के लिए परेश पर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा किया है। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।